Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 149 जोया ने छोड़ा प्लस एंटरटेनमेंट। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रेचल को अपनी कंपनी में साइन करना चाहती थी। इस फैसले के खिलाफ सब थे, मगर कशिश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अब आगे जैसे ही सारे फैंस ने सुना कि रेचल ने अपना टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है तो उन्हें और भी गुस्सा आने लगता है। उस कॉपी कैट में थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस बची हुई थी। कितनी घटिया हरकत है, कंपनी ने अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और वह ऑलरेडी पीछे हट रही है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये ख्याल कि वह और हमारी आइडल सेम कंपनी में है मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। लेकिन रिपोर्टर्स का इस मामले पर एक अलग ही नजरिया नजर आया। रेचल के टर्मिनेशन नोटिस भेजने का मतलब यह नहीं था कि उसे आने वाली मुसीबत को अंदाज था। यह एक प्रोटेस्ट भी हो सकता है, पल्स एंटरटेनमेंट में उसके साथ हुए अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ है, या फिर कुछ ऐसे सच भी है जो अभी तक इस इंसिडेंट के घोटाले से बाहर नहीं आए हैं। शायद रेचल है वह जिसके साथ गलत हुआ हो। एग्जैक्टली हम सबको पता है कि प्लस एंटरटेनमेंट हमेशा कियारा को लेकर ही बायस्ड रहा है और हमेशा उसी का साथ देता है। क्या थोड़े देर वह वक्त पहले ही यह रिवील नहीं हुआ था कि मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना ने ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप के जजों को रिश्वत दी थी 6 सालों पहले, बस कियारा को जितवाने के लिए। यहाँ तक कि उसने तो अपनी खुद की दूसरी पोती को भी रूम में पूरे एक दिन के लिए लॉक कर दिया था और भूखे प्यासे रखा था, क्योंकि वह कंपटीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। और अगले दिन वह खाना लेकर ब्रेक रूम में गई तो बात लगभग उसकी इज्जत पर आ गई थी। इतना ऑब्वियस फेवरेटिज्म है कमलेश्वर सक्सेना का अपनी पोती को लेकर, तो किसे पता कि वह रेचल को कैसे ट्रीट करती होगी। कौन मुझे ग्रिट नहीं कर सकता है। अब जब रेचल एक आर्टिस्ट है बिना किसी सपोर्ट के, तो हर एक फैसला जो प्लस एंटरटेनमेंट लेगा वह उसके खिलाफ ही होगा, और कंपनी जो चाहे वह रेचल के साथ कर सकती है, बस अपने फायदे के लिए। कमलेश्वरी जो रिपोर्टर्स की सारी बातें वहां पर खड़े होकर सुन रही थी, उसका चेहरा ऑलरेडी गुस्से और नाराजगी की वजह से लाल हो गया था। उसने गुस्से में घूरकर जोया को देखा और फिर उसके हाथ से टर्मिनेशन लेटर लिया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। मगर जोया ने एक सार्कास्टिक हंसी के साथ पीछे नहीं हटी हो, बल्कि वही खड़े होकर बोली, इस टर्मिनेशन लेटर में क्लियरली पॉइंट आउट किया हुआ है कि इतने सालों में रेचल के साथ कैसा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है और कई सारे बायस्ड सोर्सेस सिलेक्शन भी हुए हैं। कंपनी के एक्शन सीरियसली सालों से उसके करियर को डैमेज कर रहे हैं। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमने उसके साथ साइन किया था, उसके अकॉर्डिंग पल्स एंटरटेनमेंट ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह अलग अलग तरह के रिसोर्सेस और कई सारे एक्टिविटीज में उसे प्रमोट करेंगे, लेकिन आज तक उसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई है। और भी कई सारी डिटेल्स है, कुछ और भी चीजें हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में पल्स एंटरटेनमेंट ने स्पेसिफिकली प्रॉमिस की थी। जब रेचल की मॉम सरीना जिंदा थी, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रेचल ने डबल पेनल्टी फीस अमाउंट की डिमांड रखी है पल्स एंटरटेनमेंट से, वरना वह कोर्ट में हमारे कंपनी के खिलाफ केस कर देगी। ये सब सुनकर कमलेश्वरी का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया और कियारा के एक्सप्रेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। वह दोनों उसके तरफ घूरकर देख रहे थे, ये सोचते हुए कि क्या ये सचमुच ऐसी कोई जगह है जहां वह ये सारी बातें आके बोल सकती है। वह उनकी कंपनी में इतने सालों से एजेंट है, वह क्या ऐसे ही चीजें हैंडल करती है। मगर वह लोग उस बात से इनकार नहीं कर सकते थे जो उसने कहा था, टर्मिनेशन लेटर में वह पिलग्रिम्स वाला इंसिडेंट नहीं था, तो ये सारी पुरानी खबरें थी। अगर वह लोग ना ही मानना चाहे, लेकिन पब्लिक जानती थी कि इतने सालों में रेचल को पल्स एंटरटेनमेंट की तरह से बहुत ही कम प्रमोशन और अनाउंसमेंट मिली है। लोग अंधे नहीं थे और रेचल की एजेंट वहाँ थी विटनेस के तौर पर, और इतने सारे जर्नलिस्ट भी थे। कमलेश्वरी ने सोचा था कि आज बस उसे यह करना है कि पल्स एंटरटेनमेंट की तरफ से रेचल के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की बात अनाउंस करनी है और सबको ये दिखाना है कि वह कैसे ऊपर है। लेकिन अब ओरिजिनल वह थी जिसने सामने से टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, और किसे पता कि यह चिल जैसी आंखों वाले जर्नलिस्ट कैसे इस कहानी को घुमाएंगे। रेचल वह काफी वक्त से ट्रेवल मैन करती कंपनी को उसे लंबे वक्त पहले ही निकाल देना चाहिए था। वह लोग अभी भी क्यों हिचकीकर है। राइट, बस उसे पेनल्टी फीस दे दीजिए। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। आप लोग अभी भी रेचल को कंपनी में क्यों रखे हुए हैं?
वो बस आप लोगों के पैसे बर्बाद कर रही है, उसे बाहर निकाल दीजिए। कमलेश्वरी ने थोड़ी देर तक उस टर्मिनेशन लेटर को देखा और फिर कियारा की तरफ देखा, जिसने भी हाँ में सर हिलाया। तो फाइनली कमलेश्वरी ने वो टर्मिनेशन लेटर मीडिया के सामने ही साइन कर दिया। वही अपनी ऑफिस में बैठे हुए कशिश ने ये सीन अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए हुए देखा। वह एग्जैक्टली जानती थी क्यों रेचल पल्स एंटरटेनमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि रेचल को पेनल्टी फीस देने और अकेले लड़ने की चिंता थी। उसे डर था कि अगर उसने सामने से चलकर टर्मिनेशन की बात कही तो पल्स एंटरटेनमेंट पक्का वह पेनल्टी फीस वाला मामला उठाएगा। मगर अगर यह इश्यू रिजोल्व हो गया तो न सिर्फ वह रेचल की मदद कर पाएगी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने में, बल्कि पल्स एंटरटेनमेंट का पैसों का बहुत बड़ा नुकसान भी करवाएगी। प्लस एंटरटेनमेंट का और वो कमलेश्वरी और कियारा के गुस्से भरे और डिसअपॉइंटमेंट वाले एक्सप्रेशन को भी देखकर एंजॉय कर सकती थी। एक बार कमलेश्वरी ने जब पेपर पर साइन कर दिया तो उसके गुस्से भरे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट लुक आ गया और उसने कहा, रेचल के पास्ट एक्शंस और उसके कर्ट एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल डिसीजन जैसे उसने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, उसे देखते हुए मैं पल्स एंटरटेनमेंट के बिहाफ पर अनाउंस करती हूँ कि आज के बाद से रेचल और पल्स एंटरटेनमेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होता है और प्लस एंटरटेनमेंट कभी भी रेचल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। हम एब्सोल्युटली इस तरह के आर्टिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो पिलग्रिम्स और कॉपी करने जैसे गलत हरकत में इन्वॉल्व हो। और उसके अलावा मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगी एक कैंपेन लॉन्च करने के लिए कि जो भी लोग पिलग्रिम्स करते हैं, दूसरों के एफर्ट्स और काम को चुराते हैं और दूसरों की मेहनत का फल एंजॉय करते हैं, वह सोसाइटी के सबसे बुरे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को पूरी सोसाइटी से निकाल देना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि सब लोग जो भी यहाँ मौजूद एक साथ खड़े हो और परमानेंटली उन इंडिविजुअल्स और अनएथिकल लोगों को बॉयकॉट कर दे जो ऐसे गलत ख्याल रखते हैं। इस ओकेशन पर पल्स एंटरटेनमेंट एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत हम रेचल को बॉयकॉट करके करेंगे। कमलेश्वरी के शब्द नो डाउट बहुत ही ज्यादा ब्लंट और रूड थे। न सिर्फ वह रेचल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी बल्कि सबको उसके खिलाफ भड़का भी रही थी। पल्स एंटरटेनमेंट की मालकिन कमलेश्वरी सक्सेना हमेशा अपने सख्त फैसलों और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती थी और अब वह एक बार फिर से अपने स्टाइल को सबके सामने डिस्प्ले कर रही थी। थैंक्स एवरीवन कि आप लोग आज यहाँ आए प्लस एंटरटेनमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भी जो आपने कियारा को दिया है। मुझे भरोसा है कि पल्स एंटरटेनमेंट आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा और कियारा और भी बेटर होती जाएगी। थैंक यू। कमलेश्वरी की स्पीच कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी मगर कियारा के एक्सप्रेशन एक मिनट के लिए भी नहीं बदले। उसके बावजूद भी कमलेश्वरी के शब्दों ने काफी बज क्रिएट कर दिया था। सारे फैंस चिल्ला रहे थे और रिपोर्टर्स लगातार नॉनस्टॉप फोटो खींच रहे थे और कियारा बस वह जेंटल और पोलाइट डेमो नूर कुछ ज्यादा ही एक साइड फैंस और मीडिया के सामने रख सकती थी। वही यह सब देखकर कशिश अपने आप को सार्कास्टिकली हंसने से रोक नहीं पाए। जैसा कि उम्मीद थी कियारा और रेचल के बीच में कमलेश्वरी ने फिर से एक बार कियारा को चुना। कशिश जानती थी कि कमलेश्वरी की चॉइस कभी नहीं बदलने वाली है मगर वह बस उसे थोड़ा सा टॉर्चर करना चाहती थी और उसे उसके फैसलों पर और उसकी चॉइसेस पर बार बार रिग्रेट करवाना चाहती थी। प्लस एंटरटेनमेंट उसका कीमती खजाना था और कियारा उसकी सारी उम्मीद। वह इस बार उसे सचमुच दिखाएंगे कि उसे कियारा पर गिव अप कर देना चाहिए। उसने अभी अभी कियारा के लिए रेचल को कंपनी से बाहर निकाल दिया, एक ऐसी सिंगर जिसके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट था। वही कमलेश्वरी को कोई अंदाजा नहीं था कि कशिश ने ऑलरेडी उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा कर रखा है। ये शब्द कहने के बाद उसने वह टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट जोया की तरफ फेंका जो उसने साइन कर दिया था, जो साइड में खड़ी थी और उसको कोल्ड लुक दिया और जाने के लिए मुड़ी। जोया ने एक्सप्रेशन लेसली वो टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे चेक करने के बाद सार्कास्टिकली बोली, लगता है मिसेज सक्सेना ने इस बार फिर अपनी फेवरेट पोती को चुना। कमलेश्वरी रुक गई और फिर मुड़कर उसकी तरफ घूरकर सख्त आवाज में बोली, जोया तुम्हें अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, तुम्हें अपनी जगह याद होनी चाहिए। तुम इतने सालों से इस कंपनी में मैनेजर हो, क्या तुम्हें बेसिक रूल भी नहीं पता है? जोया ने के गहरी सांस ली और एक हल्की मुस्कुराहट देते हुए सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोली, शायद मुझे हमेशा लगता था कि सब प्रॉफिट की बात होती है और ऐसी कोई लाइंस नहीं होती जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसी है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है और फिट होता है वही सरवाइव कर पाता है और पल्स एंटरटेनमेंट में मैं बस सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनकर कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और अपनी आंखें छोटी करते हुए वह जोया की तरफ घूरकर देखने लगे। कमलेश्वरी को भी फील हो रहा था कि आज जोया का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल है।
क्या करने वाली हो तुम? कमलेश्वरी ने दीप आवाज में पूछा। तो जोया ने अपने आईब्रोज उठाए और माइक्रोफोन के पास गई और मीडिया और सामने खड़े फैंस को देखते हुए उसने अपनी शार्प और पावरफुल आवाज में बोलना शुरू किया। जब से रेचल ने कंपनी ज्वाइन की थी मैं उसकी गाइड थी। वह ज्यादा बात करने वाले लोगों में से नहीं है और अपने अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर उसे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। वह पूरी तरह से बस गाने लिखने और म्यूजिक को ही कमिटेड थी। मैं उसके अभी के काम पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरी नजरों में रेचल वह लड़की है जो म्यूजिक के पीछे पागल है। भले ही उसके म्यूजिक टैलेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मगर वह मेहनत बहुत करती है। जो एक्सपेक्टेशंस उसकी माँ को उससे थी और उसके खुद के हाई स्टैंडर्ड अपने लिए जो उसने सेट किए थे, उसकी वजह से वह अपना टैलेंट ज्यादा दिखा नहीं पाए। मगर उसका ऑब्सेशन और पागलपन म्यूजिक के लिए मुझे ये भरोसा दिलाता है कि वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से म्यूजिक के ऊपर कोई भी दाग लगे या फिर उसकी बेइज्जती हो। ये सुनकर कियारा ने जोया की तरफ देखा उदासी वाली एक्सप्रेशन के साथ और बोली, तो जोया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ऐसी चीजें कर सकती हूँ? वही कियारा के उदासी और ऑलमोस्ट आंखों में आंसू देखकर फैंस फिर से एक बार गुस्सा हो गए। कियारा उदास मत हो, यह एजेंट तो बकवास कर रही है। हाँ, इस औरत को चश्मे की जरूरत है, तुम इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। जोया ने एक नजर साइड से चेहरा को देखा। उसकी आईब्रोज ये कियारा के नाटक वाले हेल्पलेस को देखकर आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसके बाद उसने आगे कहा, एक्चुअली जो पल्स एंटरटेनमेंट ने आज किया वह बिल्कुल हैरानी की बातें नहीं है। कियारा, मैं सचमुच बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कैसे तुम मिसेज सक्सेना की इतनी गुड बुक्स में आ गई हो जो वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमने कितने लोगों की प्रोग्रेस को रोका हुआ है? कितने सारे और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बस तुम्हारे लिए अपनी फ्यूचर की बलि दे दी। तुमने कभी नहीं कहा तुम म्यूजिक हेल्प करने के लिए कुछ कर सकती हो या फिर इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बजाय रेचल पर भरोसा करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। ये सुनते ही कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। जोया, अपनी जबान पर काबू रखो, कमलेश्वरी ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे डांटते हुए कहा। तो जोया ने नामे सर हिलाकर कहा, मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना, आप इस कंपनी को सालों से चला रही है और मुझे यकीन है कि आप कोई बेवकूफ तो नहीं है। क्या आपको आइडिया भी है कि कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो कंपनी में इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से है क्योंकि आप कियारा को लेकर कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म दिखाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह लोग इतने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग नहीं है और इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, कमलेश्वरी ने कहा। ये सुनकर जोया सार्कास्टिकली हंसी और अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मैं इस बात पर आपके साथ बहस नहीं करूंगी। अगर कियारा इतनी ही ग्रेट है तो आगे बढ़िए और उसे आगे बढ़े। मैं इस मौके का फायदा उठाकर अनाउंस करना चाहूंगी कि मैं जोया प्लस एंटरटेनमेंट में 13 सालों से काम करने के बाद ऑफिशियली रिजाइन कर रही हूँ और रीजन है हेल्थ इश्यूज। हॉस्पिटल ने मुझे अच्छा रेस्ट करने के लिए कहा है और डायग्नोसिस रिपोर्ट में बाद में कंपनी में ईमेल कर दूंगी। कमलेश्वरी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जोया प्लस एंड में 13 सालों से काम कर रही थी और कंपनी की सबसे कैपेबल और एक्सपीरियंस एजेंट में से एक थी। यहाँ तक कि लगभग सारे फेमस आर्टिस्ट जो कंपनी में ट्रेन हुए थे वह जोया के अंडर थे और अचानक उसके रेजिग्नेशन की वजह से अनडाउटेडली पल्स एंटरटेनमेंट को बहुत नुकसान होगा। मगर वह रिजाइन करने का कारण अपनी हेल्थ इश्यूज को बता रही थी, तो कमलेश्वरी इतने सारे लोगों के सामने उसे इनकार कैसे कर सकती थी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 150 दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक आपने पढ़ा कि रेचल सबके सामने टर्मिनेशन लेटर भिजवाती है, जिसकी वजह से कमलेश्वरी को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वह फिर भी कॉन्फिडेंटली सबके सामने एक अच्छी स्पीच देती है। अब आगे कमलेश्वरी सबके सामने जोया को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हेल्थ इश्यूज की वजह से कंपनी छोड़ रही थी। कियारा ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि जोया के एक्शंस और शब्द शायद रेजिग्नेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और अब उसका अंदाजा सही भी साबित हुआ। वह कमलेश्वरी के पास आए और धीरे से बोली, दादी माँ, अगर जोया की तबीयत खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे आराम करने दीजिए। कमलेश्वरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ये सबके सामने बहुत ही क्लियर सी बात थी कि जोया बस अपनी हेल्थ का एक बहाना बना रही है। फाइनली उसने मुंह बनाया और फिर गुस्से में बोली, अगर तुम्हें आराम की जरूरत है तो जाओ ठीक से आराम करो। क्या उसकी कंपनी बिना एक एजेंट के बर्बाद हो जाएगी? नहीं, उसकी कंपनी उसके बाद भी ऐसे ही चलती रहेगी।
लेकिन जैसे ही वह एग्री हुई, कई सारे ऑर्डिनरी आर्टिस्ट जो कब से जोया को देख रहे थे वह भी तुरंत वहां पहुंच गए और बोलने लगे, मुझे जोया मैम ने पर्सनली ट्रेन किया है, अगर वह जा रही है तो मैं भी इस कंपनी में नहीं रहूंगा। मैं भी पल्स एंटरटेनमेंट का अनफेयर ट्रीटमेंट मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, मैं भी जोया मैम के साथ जाऊंगी। मैं भी इतने सालों से कंपनी में कियारा की वजह से ओवरशैडो हो रही हूँ, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मेरे ग्रो करने का कोई चांस नहीं है। मैं भी ऐसी कंपनी में नहीं रहना चाहती, मैं भी जोया मैम के साथ जा रही हूँ। वैसे 4-5 आर्टिस्ट एक साथ बोलने लगे, जिसकी वजह से कमलेश्वरी के पैरों ने जवाब दे दिया। वह कुछ टाइम के लिए लड़खड़ा गई, अगर कियारा ने से पकड़ा नहीं हुआ होता तो वह गिर गई होती। तुम लोग, वह लंबी लंबी सांस ले रही थी और आर्टिस्ट की तरफ वह पॉइंट करते हुए जो अभी अभी सामने आए थे और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वह सब कुछ प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट थे उसकी कंपनी के और अब वह सारे एक साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे थे। वही अपने ऑफिस में बैठी कशिश की चेयर हल्की सी टिल्ट हो गई, उसकी लेफ्ट एल्बो कॉन्फ्रेंस टेबल पर थी और उसका सर टिल्ट होकर स्क्रीन की तरफ देख रहा था। स्क्रीन पर चल रहे सीन को देखकर वह और भी ज्यादा खुश हो गई और थोड़ा ज्यादा हैरान भी। ऐसा लगता है कि पल्स एंटरटेनमेंट ने न सिर्फ चांदी की थाली में परोसकर रेचल उसे दे दी है, बल्कि और भी कई सारे आर्टिस्ट। उसे डर था कि कंपनी में अब शायद कोई आर्टिस्ट ही नहीं बचेंगे। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कुछ शब्द उसके कान में कहे तो सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में सेक्रेटरी वापस आ गई और वही स्क्रीन पर जोया जो स्पीच दे रही थी, उसने माफी मांगते हुए कहा, मगर तुम लोगों के सपने पहले आते हैं। अगर मैं जाऊंगी यहाँ से तो मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगी। मैं तुम लोगों को कोई भी अच्छे रिसोर्सेस नहीं दिलवा सकती। पल्स एंटरटेनमेंट में रहना मुझे फॉलो करने से काफी बेहतर होगा। ये सुनकर उन आर्टिस्ट के चेहरे पर रिग्रेट दिखाई देने लगा तो कमलेश्वरी सार्कास्टिकली बोली, तुम लोगों को ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उसको फॉलो करके तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें क्या दे पाएगी? वह आर्टिस्ट बस नफरत और गुस्से में अपने दांत पीस सकते थे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पल्स एंटरटेनमेंट छोड़ने पर शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे और अगर पल्स एंटरटेनमेंट ने गंदे गेम खेलने की कोशिश की तो उनकी बेसिक लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। जोया ने अपने दांत पीस लिए, उसके हाथ टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए थे, मगर वह हेल्पलेस थी। ये वह आर्टिस्ट थे जिसे उसने पर्सनली ट्रेन किया था। न सिर्फ वह लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव कर गए थे, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कंपनी में भी वह लोग आज जहां थे वहां बहुत ही स्ट्रगल करके पहुंचे थे। अगर वह इतने सालों में पल्स एंटरटेनमेंट की तरफ से हो रहे अनफेयर ट्रीटमेंट से परेशान न हो गई होती तो उसने जाने का फैसला कभी नहीं किया होता। अगर तुम लोगों पास और कुछ नहीं है कहने के लिए तो जाओ वापस कंपनी में, यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? कमलेश्वरी बहुत ही गुस्से में थी और उसने सारे आर्टिस्ट की तरफ पॉइंट करके चिल्लाते हुए कहा। वह आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल लग रहे थे और उनकी नजरें जोया के ऊपर टिकी हुई थी। जोया भी वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। सब लोग देख सकते थे कि वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती, मगर उसकी पावर भी अकेले बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। चलो वापस चलते हैं, जोया भी हेल्पलेस है। हाँ चलो वापस चलते हैं और कुछ बाद में सोचते हैं। देखते हैं कि कौन सी एजेंसी इसके बाद जोया ज्वाइन करेगी। वह सारे आर्टिस्ट आपस में ही बात कर रहे थे और उनकी आवाज कमलेश्वरी के कानों तक भी पहुंच रही थी। वह लोग इंतजार करेंगे जब तक सोया किसी और कंपनी में सेटल नहीं हो जाती और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की तैयारी नहीं कर लेती। जैसे वह इस बात को होने देगी। वह आगे गई और स्टेज के सामने खड़े होते हुए सख्त आवाज में बोली, अचानक से एक एजेंट रिजाइन कर रही है और कंपनी के आर्टिस्ट अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंटरटेनमेंट एजेंसी या फिर कंपनी ऐसे रिस्की पसंद को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही कमलेश्वरी ने अपनी बात खत्म की, जोया का चेहरा तुरंत सफेद तो पड़ गया। यह अनडाउटेडली पब्लिक डिक्लेरेशन था उसे सभी एंटरटेनमेंट कंपनियां से बैन करने का। वही उसके एक्सप्रेशन में आए बदलाव को देखकर कमलेश्वरी फिर से सार्कास्टिकली हंसी और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा एरोगेंट लुक थे। मगर इस मूवमेंट पर अचानक से जोया का फोन जो उसकी पॉकेट में था बजने लगा। उसने फोन बाहर निकाला और वह कॉल ऐसे सिचुएशन में उठाना नहीं चाहती थी, मगर कॉलर आईडी देखकर वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने फोन उठा लिया। हेलो, उसने कहा। वह कॉल लगभग 10 सेकंड के लिए चला।
हॉल्ड ओनर जोया ने उन आर्टिस्ट की तरफ मुड़कर देखा जो कंपनी की तरफ जा रहे थे और अचानक से उन्हें रोका, जिसे देखकर कमलेश्वरी के घमंड वाले एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो गए और उसने मुड़कर जोया की तरफ देखा, मगर जोया ने कम्प्लीटली उसे इग्नोर किया और आर्टिस्ट की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ हो और मेरे साथ चलना चाहोगे? ये सुनते ही उन सारे आर्टिस्ट की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत हाँ में सर हिलाया तो जोया मुस्कुराते हुए बोली, उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो और चलो मेरे साथ। ऑलराइट। ये सुनते ही कमलेश्वरी के चेहरे के सारा रंग उड़ गया और उसने कहा, तुम लोगों को डबल पेनल्टी फीस देनी होगी कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले तोड़ने के लिए। तो फिर हम दे देंगे, जोया ने कहा। तो कमलेश्वरी उसके इस रिस्पांस को सुनकर हैरान हो गई और उसके अंदर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी और कियारा उसे सपोर्ट कर रही थी, फिर भी वह लगभग गिरने ही वाली थी। ये सब हो क्या रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने पल्स एंटरटेनमेंट कैसे रेचल वाले इश्यूज को सॉल्व करेगा ये बताने के लिए रखी थी, तो ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया? दादी प्लीज पैनिक मत कीजिए। कियारा का चेहरा गुस्से भरा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएगी। किसने सोचा था कि यूजुअली चुप रहने वाली रेचल इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर देगी। उसने आज के सबसे मैनन कल्परित जोया को घूर कर देखते हुए बहुत ही हार्शली कहा, जोया ये कंपनी हमेशा तुम्हारे काम और प्रोफेशनलिज्म की रिस्पेक्ट करती आई है। इतने सालों में तुमने जो कुछ भी किया कंपनी में उन सब को हमने नजरअंदर कर दिया, मगर हमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी हार्टलेस होगी। ये सुनकर जोया सार्कास्टिकली हंसी और उसके चेहरे पर मजाक साफ नजर आ रहा था। मैं हार्टलेस हूँ? तुम सचमुच सच घुमाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। गुस्से में कियारा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम इतने सारे आर्टिस्ट अपने साथ ले जा रही हो, कौन उन्हें एक्सेप्ट करेगा या फिर उनकी वैल्यू करेगा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जोया अब उसके साथ बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उसने अपने घड़ी देखते हुए कहा, चलो और अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और मेरे साथ एक जगह चलो यहाँ से। ओके। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से प्रॉब्लम्स की पहेली बन गया था और वही कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जिसे कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता था। सारे रिपोर्टर्स भी कंफ्यूज थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थीम से अलग ही कुछ निकल गई और उन्हें जितना उन्होंने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा गॉसिप मिल गई है। वही कियारा समझ गई कि वह भी यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती, इसलिए वह भी कमलेश्वरी को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। इस मूवमेंट पर अचानक से एक रिपोर्टर नहीं चिल्लाते हुए कहा, स्टारलाइट इंटरनेशनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उनकी बिल्डिंग के सामने ठीक 11:15 पर। ये सुनते ही कियारा और कमलेश्वरी के पैर रुक गए और इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखें कंफ्यूजन और अजीब से एक्सप्रेशन से भरी हुई थी। वह सारे रिपोर्टर्स अपने अपने सामान पैक करने लगे और तुरंत स्टारलाइट इंटरनेशनल की तरफ वह भागे। वहीं स्टारलाइट इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस रूम में सारी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद कशिश अपने ऑफिस चेयर पर पीछे की तरफ झुकी हुई थी और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने सेक्रेटरी की तरफ मुड़कर कहा, इन सारे आर्टिस्ट और जोया के एजेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, वह लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने कितनी भी कोशिश क्यों ना की जोया के साथ आर्टिस्ट जो जा रहे थे उन्हें रोकने की, मगर जैसे उन्होंने फैसला कर ही लिया था कि वो किसी भी कीमत पर कंपनी छोड़कर जाएंगे ही, कोई भी लालच उन्हें रोक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए डबल पेनल्टी फीस भी देने के लिए तैयार थे। हर एक अपने साथ एक लॉयर लेकर आया था और पल्स एंटरटेनमेंट इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था। उन्हें लगभग 1 घंटे के अंदर ही उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन को करना पड़ रहा था। वही चेयरमैन ऑफिस में कमलेश्वरी थकी हुई हालत में चेयर पर जाकर बैठ गई। उसका एक हाथ उसके सर पर था और वह ऑब्वियसली इन सब से परेशान हो गई थी। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए दादी माँ, हमारी कंपनी से पहले भी तो कई सारे आर्टिस्ट गए हैं और हम उनका भी सामना कर चुके हैं, राइट? अगर जरूरी हुआ तो मैं और भी ज्यादा काम करूंगी कंपनी के रिसोर्सेस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरीके से हमारी कंपनी के दूसरे आर्टिस्ट को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा और जो अभी हमें छोड़कर जा रहे हैं उन्हें पक्का अपने किए फैसला पर रिग्रेट होगा, कियारा ने कहा। भले ही कियारा खुद बहुत ज्यादा गुस्से में थी मगर फिर भी कमलेश्वरी को समझा रही थी। कमलेश्वरी ने गहरी सांस ली और कियारा की तरफ एडमिरेशन और अफेक्शन से देखते हुए बोली, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वही जब 11 बजे तो स्टारलाइट इंटरनेशनल का ऑफिस बिल्डिंग की लॉबी जर्नलिस्ट से भरी हुई थी और सब आज शो के स्टार के इंतजार कर रहे थे।
मैंने सुना है कि स्टारलाइट इंटरनेशनल ने अपनी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी बदल दी है और वह लोग बस अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड बिजनेस ही लेते हैं। लगता है वह लोग अपना डायरेक्शन बदलने की तैयारी में है। मैंने भी इस बारे में सुना है। सक्सेना परिवार ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब यहाँ स्टारलाइट इंटरनेशनल में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे अंदाजा लगा सकता हूँ यह उनके बीच के झगड़ा की वजह से ही है, क्योंकि पल्स एंटरटेनमेंट और यहाँ की बस कशिश दोनों के बीच में कितना बड़ा झगड़ा है ये सब जानते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह लोग क्या अनाउंस करने वाले हैं। मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। वही कमलेश्वरी और कियारा ने भी अपने ऑफिस में टीवी ऑन कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीता और जैसे ही 11:14 हुए, हाल के दूसरे तरफ से एक बहुत लोगों का ग्रुप बाहर आया। कशिश, जिसने व्हाइट सिल्क शर्ट और ब्लैक ट्रेन और एक ब्लैक नी लेंथ स्कर्ट पहनी हुई थी, उसका आउटफिट सिंपल बट स्टाइलिस्ट है। उसका टोल फिगर, उसका यूनिक डायमंड उसे और भी ज्यादा कमेंडेबल बना रहा था। कशिश के पीछे लोगों का एक पूरा ग्रुप था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा इम्पोजिंग लग रही थी। वह आ गई है और देखो तो कौन है मिस सक्सेना के पीछे। होली सिट, ये हो क्या रहा है? वह इतनी बड़ी एंट्रेंस कर रही है। वही कशिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आंखें कोल्ड थी। वह बिना रुके पोडियम पर आए और उसके ऊपर चढ़ी गई और उसके पीछे चल रहे लोग भी कॉन्शियसली उसके साथ ही चल रहे थे। सारे जर्नलिस्ट लगातार पोडियम की फोटो खींचने लगे और उनके चेहरा उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। इस मूवमेंट पर वह लोग आगे जाकर पूछने के लिए बेचैन थे कि चल क्या रहा है, मगर उन्हें पता था कि उन्हें शांत रहना होगा, तभी उन्हें उनके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कशिश पोडियम पर खड़ी थी और उसके दोनों हाथ दोनों साइड पर थे और वह अपने चेहरे पर एक सोफिस्टिकेटेड मुस्कुराहट लिए कैमरास को फेस करते हुए शांत और स्लो आवाज में बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोग स्टारलाइट इंटरनेशनल की एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं छोटी छोटी बातें करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे आज कुछ चीजें अनाउंस करनी है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। फर्स्टली, स्टारलाइट इंटरनेशनल का ऑपरेशन मोड PR इश्यू हैंडल करने से एक एंटरटेनमेंट एजेंसी के तौर पर शिफ्ट हो रहा है। सेकंड, मैं कुछ आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी जिन्होंने अभी हमारी कंपनी में साइन किया है और उसे स्टारलाइट इंटरनेशनल उनके एजेंट के साथ। इतना कहने का मतलब उसने अपना सर घुमाकर भी अपने पीछे खड़े कुछ और लोगों को देखा और उसका सिग्नल मिलते ही वह सब एक के बाद एक स्टेज पर आ गए। वही सारे जर्नलिस्ट ने अपने कैमरास उठा लिया और पागलों की तरह फोटोज खींचने लगे। वह सारे एजेंट और आर्टिस्ट जोया के अंदर थे जिन्हें कमलेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली ब्लैक लिस्ट और बॉयकॉट करने का अनाउंस किया था, इंक्लूडिंग पब्लिक क्रिटिसिज्म की कर टारगेट रेचल। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।